छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी अंचल सीतापुर में बसा यह कोचिंग सेंटर, जो आज कृषि विषय के छात्रों के लिए वरदान साबित हो रहा है, सत्यवती मेमोरियल इंस्टीट्यूट है, जहां गरीब छात्रों के लिए दिया जा रहा विशेष योगदान छात्रों को शिक्षा के साथ स्वावलंबी बनने की धाराओं से जोड़ता है। यह संस्था सत्य की जय। मेरा नाम अंजलि शाह है। मैं ग्राम खजूरी, पोस्ट नवानगर, जिला सरगुजा से हूँ। मैं 2024 CGPAT की छात्र, SMSI सत्यवती मेमोरियल सोशल इंस्टीट्यूट की छात्र हूँ। यहाँ मुझे सर के बारे में पता चला, मेरे गांव में कोई बताए, तो मेरे घर की हालत उतनी ठीक नहीं थी जो मेरे घर वाले अफोर्ड कर सके मुझे इस कोचिंग में पढ़ाने के लिए। फिर मैंने सर से बात किया, फिर मुझे इस कोचिंग के बारे में सर ने अच्छे से बताया और यहाँ शिक्षा एवं सेवा दोनों होता है। तो मुझे बताया कि आपकी पूरी पढ़ाई की खर्चा मैं उठाऊंगा, आप आइए। तो मैं यहाँ आई, यहाँ देख के रही तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ बेहतर कर सकती हूँ मेरे जीवन में। और इस यहाँ पे आके मैं सर ने भी मेहनत किया, मैंने भी मेहनत किया और सत्यवती मैम की कृपा से आज मैं BSc AG काश प्रतापपुर में स्टडी कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर की छात्र हूँ। और सर के बदौलत ही उन्होंने मुझे ऐसा बनाया कि मैं मड़ाई कल्चरल प्रोग्राम जो स्टेट लेवल पे होते हैं वहाँ मैं 4th पोजीशन लेके आई हूँ। जय, मेरा नाम अंकिता प्रधान है और मेरा ग्राम मुड़ा गाँव है और मैं रायगढ़ जिला से हूँ। यहाँ 2025 में मैं PAT कोचिंग करने के लिए सत्यवती मेमोरियल सोशल इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन कराया। मुझे इस इंस्टीट्यूट के बारे में मेरी दी के थ्रू पता चला। मेरी दी जो है पिछले साल की छात्र है, वो मुझे बताई और मैं जब यहाँ आई, मेरा यहाँ आना लगभग 10 या 11 दिन हो रहे हैं। जब मैं इस इंस्टीट्यूट में आई तब मुझे अब बहुत सी चीज़ें पता चली। इस इंस्टीट्यूट में बहुत सी चीज़ें मोटिवेट बातें यहाँ पे बताई जाती है, जिससे हम पढ़ाई कर सकते हैं और उससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। मेरा नाम प्रमोद भो है। मैं ग्राम पंपापुर दरिमा से हूँ। मेरे घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, जिससे मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता था लेकिन पढ़ नहीं पा रहा था। उसके बाद सत्यवती मेमोरियल कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में मेरे को पता चला और मैं यहाँ पे आया और 2022 में पढ़ाई किया और जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और उसके बाद मैं दोना पत्थर की फैक्ट्री में काम करने लगा और 2023 में फिर से मेरे को उस पातर सर के द्वारा मोटिवेशन किया गया और फिर से मेरा 2023 बैच में CHR सीतापुर गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ। सत्य की जय। मेरा नाम मनीषा शर्मा है। मेरा घर सोनथरई सीतापुर में है। ये 2022 में SMSI की स्थापना हुई थी, जिससे कि मुझे भी पता चला था कि SMSI यहाँ बन रहा है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर, जहाँ PAT की पढ़ाई की जाती है। तो मैं यहाँ एडमिशन लेने आई थी सर के पास। तो मैं यहाँ 2022 की फर्स्ट स्टूडेंट हूँ, पहले बैच की। तो मैं यहाँ एडमिशन लेने आई थी। मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता था पढ़ाई के मामले में, मैं कुछ भी एकदम ज़ीरो थी। तो मैं सर से मिली, सर से एडमिशन ली। तो फिर मैं यहाँ अपना पढ़ाई कंटिन्यू की 2022 में। यहाँ की सबसे खासियत बात ये है कि ये जो हमारी सत्यवती मैम है, ये हमारी इंस्पिरेशन है, ठीक है। मतलब इनको देख के मैं इतना ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ कि मैं चाहे जितनी भी डिमोटिवेट हो जाऊँ, इनका चेहरा देख के मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ कि हाँ, मुझे ये करना है तो करना है, मैं कर सकती हूँ। इनको देख के मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। हमारे पातर सर, ये मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। यहाँ जब मैं पढ़ने आई थी तो 2022 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मतलब मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी थी। मैं ऐसे कंडीशन में चली गई थी कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। सर मेरी बहुत हेल्प किए हैं। सर बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए कि एक बच्चे की तरह सेवा भी करते हैं। गरीबों के लिए यहाँ बहुत महत्व है, गरीबों का, जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो मतलब उनका यहाँ फ्यूचर बन सकता है, वो यहाँ पढ़ सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि यहाँ जिनके भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो यहाँ एडमिशन लें, अपना आगे का फ्यूचर बनाएं, आगे बढ़ें, पढ़ाई लिखाई करें। और जैसे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर मैं 2023 में सिलेक्शन ली, PAT फाइट की, आगे पढ़ी
और अभी मैं बीएससी हॉर्टिकल्चर की गवर्नमेंट कॉलेज में सेकेंड ईयर कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ कंटिन्यू। आप भी कर सकते हैं। आज के युग में बेहतर शिक्षा के लिए गरीब छात्र रह जाते हैं दूर, जहां यह संस्था सिर्फ गरीब छात्रों के लिए एक वरदान से कम नहीं, अनाथ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का कर रहा है काम। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, चयनित कराने तक सफर तय कराता है सीतापुर का सत्यवती मेमोरियल इंस्टीट्यूट। साथियों नमस्कार। जब मैंने इस संस्था की शुरुआत की, ईयर वॉज सितंबर 2018 पे मैंने इस संस्था का शुरुआत किया था और संस्था का नाम मैंने अपने माँ के नाम पे रखा था, माँ गायत्री कोचिंग इंस्टीट्यूट। और मेन जो हमारा मोटिव था ना, वो ये था कि अपने सरगुजा का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर जा करके एग्रीकल्चर का जो एजुकेशन है ना, उसको थोड़ा सा अवेयर करना, उसमें अवेयरनेस लेकर के आना, और जो गरीब छात्र हैं या फिर जो फार्मर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों को आगे लेकर के आना, उनको हायर एजुकेशन के लिए मोटिवेट करना। नमस्कार, आपका तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा। थैंक यू। नमस्ते सर। लगातार जिस प्रकार से क्षेत्र में हम घूमते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको पता चलता है इस संस्था के बारे में। काफ़ी सालों से आप ये काम कर रहे हैं जी। और आपके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ भी आई। आखिर में क्या मोटिव था इस संस्था को चालू करने का? ये संस्था सन 2019 में मैंने चालू किया था और उसके जस्ट बाद कोविड आ गया था। तो मेन तो जब हम सबसे पहले सीतापुर में हमने इस संस्था का शुरुआत किया, तो एक मोटो ये था कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो स्पेशली किसान वर्ग के जो बच्चे आते हैं, उस क्राइटेरिया को हमने, उस वर्ग को हमने चुना था और उन बच्चों को हमको आगे लेकर के आए। लेकिन पात्र जी, देखा जा सकता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे रहते हैं, आज कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ग्रामीण एरिया में देखा जा सकता है कि बच्चा पढ़ना तो चाहता है लेकिन आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती। तो यहाँ किस प्रकार से आप पढ़ाई कराते हैं और किस प्रकार का फीस रखते हैं, किस प्रकार से, क्या हमारे सीतापुर की जनता, छत्तीसगढ़ जनता को बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताना चाहूँगा मैं। आपके इस चैनल के माध्यम से अगर इस बात का खुलासा हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा मोटिव ही यही था कि हम उस क्षेत्र पे काम करें। फीस की बात अगर करें, बच्चों के आर्थिक स्थिति की बात करें, तो आज तक लगभग 6 साल हमारे संस्था चालू होते हुए हो गया है। आज तक हमने अपने इस इंस्टीट्यूट में कोई भी फीस फिक्स नहीं करके रखा है, स्थिर नहीं है कि आपको इतना पैसा देना है तब आप पढ़ो। जो पेरेंट्स कैपेबल होते हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो पेरेंट्स हमको हमारा जो निर्धारित फीस है उससे ज़्यादा फीस देके जाते हैं। और जो हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो फीस पे नहीं कर सकते, उनके लिए ऐसा रहता है कि आप जितनी कैपेसिटी आपके अंदर है, जितने में आप कंफर्टेबल हो, आप उतना फीस दें। जी, आपने कोचिंग तो शुरू की 2021-22, तो पूरे देश ने देखा कि कोविड का टाइम था, लेकिन हमें पता चला था कि आपके जीवन में, इस कोचिंग में एक बिजली भी गिरी थी जो आपके जीवन को बहुत कठिनाइयाँ दी थी। क्या समय था वो, क्या हुआ था आपके साथ, और उस समय आपने अपने आप को कैसे संभाला था? बहुत गहरा बात पूछा है सर आपने। 2019 में जब मैं इस जगह पे अपना इंस्टीट्यूट की शुरुआत कर रहा था, तो बहुत लोगों के द्वारा मुझे ये बोला गया था कि यार तू MSc एग्रीकल्चर करने के बाद सीतापुर में कोचिंग चलाएगा क्या, ट्यूशन पढ़ाएगा तू? बोला हाँ, करना तो है। तो उस टाइम पे एक शख्सियत थी जो यहाँ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में, सीतापुर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में केमिस्ट्री के टीचर थी, सत्यवती मैम। मैंने उनको अप्रोच किया कि आप आकर के कृपया मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाइए बच्चों को, केमिस्ट्री का क्लास दीजिए आप। वो मान गई। जैसे ही वो यहाँ पर आई, आने के बाद ऐसा लगा कि ये एक शख्सियत है जो मेरे को फुल सपोर्ट कर रही है, जिनके पास सैलरी का कोई बात नहीं है, पैसे का कोई बात नहीं है, जो होगा दे दीजिएगा, इस तरीके का बात था। तो जब 2019 में हमारा पहला क्रैश कोर्स का बैच चला, उसी बैच के दौरान
हमारे फैमिली, हमारे माँ बाप और सत्यवती मैम की जो फैमिली थी उनके बीच में ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ, एक दूसरे के बीच में ऐसा शादी की बात है। मुझे भी लगा कि जो हमको बिना जाने एक अनजान होकर के इतना सपोर्ट कर रही है, डेफिनेटली लाइफ के लिए भी इनका सिलेक्शन करना अच्छा होगा हमारे लिए, और मैं कहीं पर भी गलत नहीं था। 2019 में जून में हमारी शादी हुई। जून में शादी होने के बाद कोविड के टाइम जैसे ही बीता, मैं 19-20 के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत अच्छा, कोई सबके लिए अच्छा स्टोरी नहीं है। सीधे आते हैं अपन 22 पे। 22 पे उनका तबीयत जब खराब हुआ था, तो तबीयत खराब होने के बाद हॉस्पिटल में मैं 2-3 हॉस्पिटल में गया, यहाँ तक कि अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स में भी उनका ट्रीटमेंट चला। पर कहते हैं ना कि भगवान ने जो जितना समय लिखा है उससे हम एक पल भी ऊपर नहीं जा सकते। वही चीज़ था, 14 फरवरी 2022 को रायपुर के एक हॉस्पिटल में उनका स्वर्गवास होता है। उनके स्वर्गवास के बाद जब मैं पुनः इस इंस्टीट्यूट में आने का हमारा नई क्षमता था। लगता है स्वर्गवास होने के बाद कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं मनोबल, इंसान का जो मनोबल बन जाता है, वो मनोबल आपका टूट भी गया था। मनोबल हमारा पूरी तरीके से टूट गया था। फिर कैसे इस फील्ड में दोबारा पहुंचे? मनोबल टूट गया था, मैं भी टूट गया था, और ऐसा कोई भी हमारा प्लानिंग ऐसा नहीं था कि हम जाकर के वहाँ पे रिस्टार्ट कर पाएंगे। जब अचानक से पीएटी का एग्ज़ाम का फॉर्म आया, तो पीएटी के एग्ज़ाम के फॉर्म आने से जस्ट लगभग महीना भर पहले 26 फरवरी की बात है, जब इनका सारा क्रियाक्रम ख़त्म हुआ, तो मेरा इफ़को में जॉब लगा था। मैं तुरंत 26 तारीख को ही मैं जॉब ज्वाइनिंग किया, और जॉब ज्वाइनिंग करने के बाद उसी बीच में इसका पीएटी का फॉर्म आता है। तो जो पुराने बच्चे थे 2021 के, उन बच्चों का ये कहना हुआ कि सर हम पढ़ेंगे तो आप ही से पढ़ेंगे, अगर आप हमको नहीं पढ़ाओगे तो आप ये समझ लो कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं बोला नहीं यार, मेरे साथ प्रॉब्लम्स चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स कैसे मैं बच्चों के साथ नहीं आने दे सकता। बोला ठीक है बेटा पढ़ाऊँगा, लेकिन ऑनलाइन, मैं आपको वहाँ पर आकर के नहीं पढ़ा सकता, इतना क्षमता हम में नहीं है। अचानक से ये बात आती है कि सर हम आपको लेने आ रहे हैं, आपको आना पड़ेगा। कुछ बच्चे थे जो मुझे गए लेने, घर से लेकर के आए। लाने के बाद जब इस इंस्टीट्यूट में पुनः मैं जब कदम रखा, उसके बाद का लगभग 2-3 घंटे का जो इंसिडेंस है वो आज तक भी मुझे याद है। इसके बाद बच्चों ने लगभग 8-10 बच्चे मेरे साथ रहते थे, वो टाइम टू टाइम शिफ्ट करते थे कि सर के साथ 2 घंटा आप रहोगे, 4 घंटा आप रहोगे, सोते समय आप रहोगे। पढ़ाना नहीं है सर को सिर्फ हमारे साथ रहना। ये हौसला, एक कहा जा सकता है कि उस समय आपको बच्चों ने वो हिम्मत दी। बिल्कुल, बच्चों को ट्यूशन की जरूरत या कोचिंग की जरूरत नहीं थी। उस टाइम पे मुझे जरूरत थी उनको हमारी कोई जरूरत नहीं थी। वो चाहते तो कहीं और भी जाकर के ट्यूशन ले सकते थे, कोचिंग ले सकते थे। वो बैच जब चालू हुआ तो कुछ नए बच्चे भी हैं, जिन बच्चों उस समय का जो माहौल था ना अपने इंस्टीट्यूट में, वो सिर्फ और सिर्फ दुख का था। कम से कम कंटिन्यू 6 महीना तक। उस दुख के घड़ी में भी आपने अपने आप को संभाला, बच्चों ने आपको संभाला, और उसका रिजल्ट आज पूरी छत्तीसगढ़ भी देख रही है। उस बैच में टोटल मेरे पास 25 बच्चे थे। 25 बच्चों में से मैंने 23 बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन दिलाया था। उस बैच में जब उस टाइम पे 90% से अबव हमारा सिलेक्शन रिजल्ट आया, तब मुझे लगा कि यार अब मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं उस समय फिर मेरा मनोबल बढ़ा और मैं सेल्फ मोटिवेट हुआ। और उस समय के बाद जब कहते हैं ना कि अगर आपको एक उद्देश्य मिल जाए जीवन में, तो समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी। अगर आप उद्देश्य अपना निर्धारित करते हो तो प्रॉब्लम्स लेकर के चलो, तो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आएंगे। उसके बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए 2023 के। उसके बाद जो 2023 वाला बैच है, उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा इन्हीं बच्चों के साथ मिल करके आपस में भी पब्लिकली घूमना चालू किया। गांव में जाता था मैं, गांव के स्कूलों में जाता था मैं, उनको बताता था कि मैं आपके लिए क्या करना चाहता हूँ। बच्चे हमारे साथ जाते थे, वो बोलते थे कि हम देखो हम सर के ही या इंस्टीट्यूट के द्वारा किए हुए हम हैं, हमारा सिलेक्शन हुआ, आप भी चलो। कुछ हमारा भरोसा करते थे, आते थे, कुछ नहीं करते थे, नहीं भी आते थे। इसके बाद मेहनत करते गए, बच्चों से मुलाकात होता गया, टाइम टू टाइम स्कूल में भी आते गए, सभी स्कूलों में हम जाते थे। खास करके गांव के स्कूलों में हमारा जाना मेन फोकस रहता था, अभी भी है। और आपने अब तक, जब से आपके कोचिंग संस्था चालू हुई है और अब तक
लगभग कितने बच्चों को पीएटी जैसे बड़े एग्जाम में आपने सिलेक्शन करा दिया है? देखिए 2019 में हमारे पास सिर्फ 2 बच्चे का सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद 20 और 21 कोविड आ गया था। उसमें परसेंट बेसिस पे एडमिशन हुआ था, तो मैं उसको नहीं बोलूँगा क्योंकि बच्चों के 12th का मेहनत था उसमें, मैं उसके डेटा को नहीं लूँगा। 2022, 23, 24 इन 3 सालों का अगर मैं डेटा लूँ तो 3 सालों में लगभग हम लोगों ने हमारे सीतापुर क्षेत्र के 250 से 300 बच्चे को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। यहाँ पर देखा जाता है कि बात सिर्फ सीतापुर की नहीं, यहाँ अन्य जिलों से ही बच्चे पहुँचते हैं। जी। चाहे वो जसपुर जिले के हों, चाहे वो बलरामपुर से हों, मनेंद्रगढ़ से हों, इन आसपास के सभी जिलों से बच्चे यहाँ आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको सक्सेस मिलता दिखाई देता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ पर पिछले 2024 के बैच में कुल 6 जिले के बच्चे थे हमारे सीतापुर इस जगह पर, और इस बार भी 5-6 जिले के बच्चे हैं। जैसे हमारा जसपुर हो गया, जसपुर के बाद रायगढ़ हो गया, हमारा ये सरगुजा संभाग जो है जिसमें सरगुजा, बलरामपुर आता है, अपना बैकुंठपुर, कोरिया हो गया, यहाँ तक के बच्चे हमारे पास आते हैं। अपने कोचिंग सेंटर को लेकर के आपके जो सपने हैं उसको लेकर के छत्तीसगढ़ और सीतापुर की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? सीतापुर की जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन बच्चे के अंदर जज्बा है, जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, जिनके अंदर हौसला बना हुआ है, और अगर उनको किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या से वो जूझ रहे हैं तो वो आप हमसे मिलिए, हमारे SMSI कृषि कोचिंग के साथ जुड़िए, हम आपके सपनों को उड़ान देंगे। ये थे हमारे साथ वो शख्स जिसकी पूरी कहानी और इस संस्था की कुछ चीज़ें मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी दिखाई हैं, और आज हम सभी के बीच भी नहीं है सत्यवती जी, उन्हीं के नाम से संस्था चल रही है। उनका सपना था कि गरीबों की मदद करना, गरीब बच्चों के लिए काम करना, और आज उस सपनों को साकार करने के लिए कहा जा सकता है पाठक जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो एक बार आप भी विजिट कीजिए सत्यवती मेमोरियल स्कूल, और अपने बच्चों को नई उड़ान देने के लिए एक बार अपने बच्चों को यहाँ जरूर भेजिए। बाकी मिलते रहूँगा आप सभी से ऐसी ही कहानियों के साथ। देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज़।